Hi everyone. So this is the eighth topic of PT 365 Vision IS और ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं OCI की, क्योंकि कई बार डिस्कशन होता है कि OCI NRIs के बारे में जो भी वहाँ से इनकम आती है उसके लिए डिस्कशन होता रहता है. सो let's see why it is in news. So overseas citizen of India OCI plans to change Home Ministry notification that required professional OCI such as journalists and researchers to notify about their activities in India. So उनको अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बताना होगा. अगर आप स्टैटिक का पोर्शन देखोगे इसमें, सो उसमें डिटेल में दिया गया है कि OCI के राइट्स क्या हैं, NRI के राइट्स क्या हैं, और उसके अलावा आप जब सिटीजनशिप इंडिया की जैसे बाई डिसेंट हो, बाई बर्थ यहाँ पे हो, तो उसको लेके काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया जाता है जब आप ये प्रिपरेशन करते हो. सो सिमिलरली इट हैज़ मेंशन्ड हियर. सो उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इशू विद नोटिफिकेशन, क्योंकि इट इक्वेट्स इंडियन डोमिसाइल OCI विद अ फॉरेनर. सो अगर जो इशू है, जो भी भारत में रहने वाले जो OCIs हैं वो उसकी तुलना ना फॉरेनर से की जाती है. तो उसके लिए ये न्यूज़ में है, अपार्ट फ्रॉम दिस exorbitantly a high fee under the non-resident Indians, you can say that is NRI quota, can't be afforded by many OCIs. So बहुत सारे OCIs हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते. उसके अलावा इंडियन डोमिसाइल OCI स्टूडेंट्स आर डिप्राइव्ड ऑफ डोमिसाइल स्टेटस बोथ इन इंडिया एज वेल एज द अदर कंट्री ऑफ देयर सिटीजनशिप. तो उसकी वजह से ही इशू है, क्योंकि अगर हम OCI की बात करते हैं, अदर तो ना तो उनको इंडिया की प्रॉपर सिटीजनशिप मिलती है और अदर कंट्रीज़ की भी नहीं मिलती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिटेल दिया गया है कि व्हाट इज़ OCI. सो एन इंडियन सिटीजन हु इज़ ऑर्डिनरीली रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड होल्ड एन इंडियन पासपोर्ट. सो उसको NRI बोलते हैं कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो और बाहर जाके काम कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड NRI. उसके अलावा अगर हम OCI की बात करते हैं, ए पर्सन रजिस्टर्ड एज OCI कार्ड होल्डर अंडर सेक्शन 7A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, OCI आर ऑफ इंडियन ओरिजिन बट होल्ड फॉरेन पासपोर्ट. सो फॉरेन पासपोर्ट है उनके पास बट वो इंडिया के सिटीजन है, दैट इज कॉल्ड OCI. उसके अलावा अगर हम बेनिफिट्स की बात करते हैं, व्हाट बेनिफिट्स वन इज एंटाइटल्ड टू. सो अगर हम NRI की बात करते हैं, ऑल बेनिफिट्स आर अवेल टू इंडियन सिटीजन सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो भी जो नोटिफिकेशन है इंडियन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम निकालती रहती है. उसके अलावा अगर हम OCI की बात करते हैं, मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलता है फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पर्पज़, किसी भी पर्पज़ के लिए आ सकते हैं OCIs. अपार्ट फ्रॉम दिस, एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी लेंथ ऑफ स्टे इन इंडिया. कोई पर्टिकुलर स्टे के लिए यहाँ पे उनको रजिस्ट्रेशन बार बार नहीं कराना पड़ता. उसके अलावा पैरिटी विद NRI in like financial, economic and educational field except in the acquisition of agricultural farm, house of plantation and properties. So आप कह सकते हो कि फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल फील्ड जो भी एक्विजिशन, जो भी लैंड एक्विजिशन है या फार्म, उसकी जो पूरी प्रॉपर्टीज़ को लेके इसको जो भी राइट्स दिए गए हैं, दे आर अलाउड टू इनहेरिट एग्रीकल्चरल प्लांटेशन प्रॉपर्टीज फ्रॉम एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया. सो वो आराम से ले सकते हैं. उसके अलावा इंटर कंट्री अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन. सो इंडियन चिल्ड्रन को भी अडॉप्ट किया जा सकता है. परस्यूइंग प्रोफेशनल, डॉक्टर, फार्मासिस्ट एट्सेट्रा को परस्यू कर सकते हैं. उसके बाद पैरिटिव विद द इंडियन नेशनलिस्ट फॉर एयरफेस tariffs for domestic travel and entry fee to any national park or museums. So उनके लिए उनको इजीली जो भी इंडियंस के समान ही उनको जो भी फ़ी होती है ना वो दी जाती है. जैसे NRI
होते हैं या फिर अदर जो भी और फॉरेनर्स आते हैं, फॉरेनर्स को तो एक अलग, जैसे आप ताजमहल गए होंगे आप कभी, तो ताजमहल में 700 फ़ी है फॉरेनर्स के लिए, बट जो भी इंडियंस हैं अगर OCI भी जाएंगे वहाँ पे तो इंडियंस के इक्वलेंट ही उनको फ़ी देनी होगी एंट्री के लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, हाउ कैन वन acquire Indian citizenship? So a person in an Indian citizen already, तो उसको मिलता है आराम से NRI के केस में. As per the Citizenship Act 1955, a person registered as an OCI for 5 years, 5 साल तक कम से कम, and who is ordinarily resident in India for 12 months. So 12 महीने कम से कम वो इंडिया में रहना चाहिए. मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन द एलिजिबिलिटी फॉर द सिटीजनशिप. उसके अलावा there are some points which is mentioned here. Do you remember that? So part 2 of the constitution having article 5 to 11 deals with the citizenship of India. So ये important topic है, कई बार प्री में बहुत बार क्वेश्चन आया है ये. उसके अलावा सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में डिटेल दी गई है, वो पढ़ते हैं. प्रोवाइड फॉर द एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजन विद बर्थ, अगर सेक्शन 3 की बात करते हैं, डिसेंट सेक्शन 4, रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5 एंड नेचुरलाइजेशन जिसका बर्थ यहाँ पे हुआ हो सेक्शन 6 में आता है. उसके अलावा प्रिस्क्राइब 3 वेज ऑफ लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप, जैसे रिनाउंसिएशन, उसको रद्द कर दे अगर सिटीजनशिप को, जैसे अक्षय कुमार ने कनाडा की जो सिटीजनशिप है उसको एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ की जो है वो रद्द हो गई है. जैसे टर्मिनेशन के लिए और डेप्रीवेशन, उसको वंचित किया जा सकता है. उसके अलावा सिटीजनशिप इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स periodically delegates power to state through gazette notification under section 16 of the Citizenship Act 1955. जैसे सिटीजनशिप के लिए जो भी एजिटेशंस हुए थे, बिकॉज ये जो है सेंटर का सब्जेक्ट है, तो टाइम टू टाइम जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो भी अपनी गैजेट में नोटिफिकेशंस निकालती रहती है और जो भी पावर्स है वो स्टेट को दे देती है. सिमिलरली रिसेंटली 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 5 स्टेट्स वर एम्पावर्ड टू ग्रांट सिटीजनशिप टू सर्टेन एप्लीकेशन फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान. सो उनके पर्टिकुलर जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो भी रेजिडेंट्स थे या फिर जो आए हैं यहाँ पे, उनको राइट दिया गया है सिटीजनशिप प्रोवाइड कराने के लिए. उसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, वी विल डिस्कस दैट इज इन अनदर वीडियो. टिल देन स्टडी हार्ड, होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड. प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.